18 वर्षों से जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, जुलूस किए, लाठियां खाई, जड़ें काटी, हमारे साथ घूर ताले की, इतने लंबे संघर्ष के बाद हालात से कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जा करके दरिया में नहीं गिरता। ये समाज समंदर है और समंदर था, लेकिन अपनी शक्ति को, अपने जोश को, अपने जुनून को भुला हुआ था, लेकिन आज वो जोश, वो शक्ति और जुनून और वो ताकत को पहचान चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जो आपके हकों, आपके जो आज बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आपके बच्चों के जेबीटी में, ओटी में, बीएड में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया है हमारे आरक्षण के वर्गीकरण में, तो मैं आप सभी साथियों का जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले, उनका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको नमन करता हूं। और किसी शहर में सीएससी समाज जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिंदाबाद, 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 माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिंदाबाद, 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 नायब सैनी जिंदाबाद, 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 वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, 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 गणेश समाज जिंदाबाद, 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 प्रतीक समाज जिंदाबाद, 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 काशी समाज जिंदाबाद, 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 और समाज जिंदाबाद, 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 भागीदार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 लाइनें मैं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिन्होंने कदम कदम पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में साथ दिया, जेल यात्राएं की, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, अनशन, पद यात्राएं, मेरी मातृशक्ति और मेरे सभी सहयोगी। शहर ने लिखा था, अब तो मजहब कोई ऐसा आए, अब तो मजहब कोई ऐसा आए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ये मेरा डीएससी समाज यूं ही रोशन रहे सदा सदा, ये मेरा डीएससी समाज सदा सदा यूं ही रोशन रहे, चाहे दीपों में खून मेरा ही क्यों ना जलाया जाए। आवाज दो। तो से निवेदन, ढोल वाले आए भाई, और चौक पे जाकर लड्डू हम बांटेंगे, सभी रेडी वालों को, सभी दुकान वालों को, आम जनता को हम लड्डू बांटेंगे। ढोल वाले आगे आगे चले, ढोल वाले भाई सभी आगे आगे चलो। नहीं मानते तो चाहे वो मायावती हो, और चाहे वो चंद्रशेखर हो, और चाहे वो पासवान हो, और चाहे को XYZ हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। समाज के लोगों, याद रखना, मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो लोग नहीं मानते और उन लोगों ने कहीं भी शांति व्यवस्था भंग की, हमारे शहर में आकर के हमारे दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की और जबरदस्ती रोड जाम किया, तो आपकी बार हम उनका डंडों में स्वागत करेंगे। समाज के लोग यहाँ आपके सामने मैं डॉक्टर स्वदेश कबीर, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग महापंचायत हरियाणा। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है एससी समाज में को लेकर कि वर्गीकरण किया गया है, और डीएससी समाज और एससी समाज को अलग अलग किया है, तो उस पर आपका क्या राय है, कैसा? देखिए, जब से देश आजाद हुआ, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो 20% आरक्षण मिलता है। तो आज़ादी से लेकर के 1994 तक आरक्षण का लगभग 92% लाभ केवल एक जाति विशेष को ही जाता रहा। तो 1994 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई थी हरियाणा में। जस्टिस गुरनाम
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने पूरे हरियाणा के आरक्षण का विश्लेषण करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट बहुत ही हैरान करने वाली थी। उस रिपोर्ट के अनुसार कि एक जाति 92% लाभ खा रही है आरक्षण का, और बाकी जो दूसरी जातियां हैं जिसमें मुख्य रूप से धानक, वाल्मीकि, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, भेया, मिरासी, सिंह, काट, सिविलगर, पेरना, सपेला, ये जो जातियां हैं ये आरक्षण के लाभ से वंचित रही हैं। तो 1994 में तत्कालीन सरकार ने, भजनलाल की सरकार ने आरक्षण को 2 बराबर भागों में बांटा था, ए और बी कैटेगरी। जैसे बीसी कैटेगरी में ए और बी है, ऐसे ही एससी कैटेगरी में भी ए और बी बनाई थी। तो ए कैटेगरी में तो ये जातियां रखी 42 जातियां जो भी मैंने बताई आपको, और बी कैटेगरी में चमार जाति रखी और उसकी 4-5 उपजातियां रखी, जिसको जटिया चमार बोलते हैं, रेगड़ चमार बोलते हैं, रामदासिया, रविदासिया, और आधा आधा आरक्षण उनको दिया गया। दोनों 10% आरक्षण एक ए कैटेगरी को, 10% बी कैटेगरी को। तो ये अब जो वंचित जातियां थी, वाल्मीकि, धनक, खटीक, सांसी, ये जातियां जो थी, इनको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा। अब 2006 तक ये लाभ मिला इनको। इनके बच्चे भी नौकरियों में आने लगे, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एचएस बनने लगे इनके बच्चे भी। लेकिन अब जो जिनको हम बड़े भाई बोलते हैं, जो बहुत आगे बढ़ गया आरक्षण का लाभ लेके, जो चमार भाई, उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो गया कि अब ये आरक्षण का इनको भी लाभ जा रहा है आधा, आगे ये एमएलए की सीट भी मांगेंगे, एमएलए मंत्री बनेंगे। तो उन लोगों ने सांठ-गांठ करके, हुड्डा की सरकार थी और उनके बहुत बड़े बड़े नेता थे, शैलजा बहुत बड़ी नेता थी उनकी, फूलचंद मौलाना बहुत बड़ा नेता था, करतार देवी उनकी मंत्री थी उस समय में, अशोक तंवर उनका था, गीता भक्कल उनकी थी। तो हमारा कोई एमएलए मंत्री नहीं था। तो हुड्डा ने जो ना हाई कोर्ट की आड़ लेकर के इस आरक्षण को 2006 में हमारे को खत्म करा दी। जो ए बी कैटेगरी थी वो खत्म करा दी। खत्म होने के बाद 2006 से लेकर के आज तक फिर हमारी वही स्थिति होगी जो 94 से पहले थी। फिर आरक्षण का 92, 93, 94% लाभ सारा का सारा चमार भाइयों को जाने लगा। हमने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 18 वर्षों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे। 18 वर्षों के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारे जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जे वाई चंद्रचूड़ जो है, उन्होंने डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने हमारे पक्ष में ये निर्णय दिया है। न केवल एक जज ने बल्कि 7 जजों की खंडपीठ थी और 6 जजों के फैसला हमारे पक्ष में आया है कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। क्योंकि अब देश ने भी माना है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है कि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति विशेष खा रही है, बाकी दूसरी जातियों को नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है, संविधान में भी, संविधान के अनुच्छेद 16(4) क्लियर स्टेटेड लैंग्वेज में आपको बता दूं, उसमें लिखा है कि इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर और एडवांस टू लिफ्ट दीज क्लासेस सो दैट दे मे बी इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। कि आरक्षण का लाभ उन जातियों को भी मिलना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं कि वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, और वो जो बहुत ज्यादा अछूते रहे हैं इस आरक्षण से, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। अब 1 तारीख को जो आपने प्रश्न किया है, 1 तारीख को जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। कल भी हमने जंतर मंतर पे स्वागत किया था, आज भी हमने रोहतक में, बहुत चौक है जो सबसे बड़ा चौक है रोहतक, घोना अड्डा है, उस पर लड्डू बांट करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। अब इन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक जाति है, जिस जाति का आपने नाम लिया है, वो जाति आज रोड पे उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, और जो बता रही है कि जो इस फैसले से खुश हैं वो अनपढ़ लोग हैं, उनको इस बारे में पता नहीं है। देखिए, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय चमारों के पक्ष में निर्णय दे देता तो वो भी लड्डू बांटते, वो भी खुशी जाहिर करते, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित महसूस होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पे और सही मायनों में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज़ादी से लेके आज तक अनुसूचित जातियों पे सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस फैसले से उन लोगों को, उन बच्चों को लाभ होगा
जो आज तक बेचारे समझ नहीं पा रहे थे आरक्षण होता क्या है, और जो खाम खा आज भारत बंद की बात कर रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरक्षण का पूरा लाभ हड़पना चाहते हैं। उनकी मंशा सिर्फ ये है कि ये सारा आरक्षण का लाभ हमें मिले। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा खराब हो गया, तो हमारा भाईचारा उनके साथ था ही कब? हमारी कोई रोटी बेटी का नाता नहीं है उनके साथ, कहीं उनके साथ हमारे संबंध नहीं है, कहीं हमारा उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक भाव नहीं है। हम ये हकों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमने लड़ी है जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था 2006 में, तब तो वो चमार भाई बड़े खुश थे। और जब उनका फैसला एक बेंच का फैसला था और वो भूपेंद्र हुड्डा ने तुरंत लागू कर दिया था, और 18 साल की इस लड़ाई में धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं हमने की हैं। संघर्ष इतना ज्यादा किया, हमारे काफी लोग मर चुके हैं जिन्होंने संघर्ष में। आज वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत फैसला किया। हमने भी तो 18 साल इस हाई कोर्ट के निर्णय को माना था। कि क्या आज उनको शर्म नहीं आती? क्या आज उनको यहाँ लाज नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, जबकि आज सही मायनों में उन वंचित लोगों को लाभ मिलेगा जो लाभ से वंचित थे। सर, सबसे पहले तो मैं जो ये देख रहे हैं उनको सभी को नमस्कार करता हूँ, और पत्रकार बंधुओं को भी यहाँ आने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, ऐसा है, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये कम से कम 42 जातियों का जो भविष्य था अंधकार में डूबा हुआ था। और इस 18-20 साल के दौरान हमने बहुत ज़्यादा धरने, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन तक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। और अब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने क्या नाम ये फैसला दिया है। अपने माननीय चंद्रचूड़ जी हैं, अपना सीनियर जज हैं, उन्होंने क्या नाम बहुत ही अच्छा ये हमारे पक्ष में फैसला रखा है, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में हम क्या नाम श्री अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी क्या नाम तुरंत प्रभाव से हरियाणा के अंदर जो इतनी तेज गति से उन्होंने कार्य किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो ये बताइए, इसमें जो फैसला लिया गया है जी, कितनी जातियां शामिल थी और कितनी जातियों को डीएससी में दिया गया? इसमें सर करीबन 42 जातियों के करीब है, जैसे धानक, वाल्मीकि, ओड, सांसी, बाजीगर, डूम, ढे, मिरासी। ये लोग इतने वंचित थे, आज़ादी के बाद इन्होंने आज तक कोई लाभ नहीं मिला। और ये जो दूसरे हमारे जो बड़े भाई कहलाते थे, इन्होंने क्या नाम इतनी मतलब हमारे से घृणा हो गई है, ये हमारे को कहते पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं है। अब आप ये बताइए, एक वर्ग को तो 92% लाभ दर है, और जो दूसरा वर्ग है हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में चमार भाई आते हैं, और ए ब्लॉक में ये सारी जातियाँ जो मैंने गिनवाई है ये आती है। तो इनको सिर्फ 8% लाभ। अब 8% लाभ किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपस में बुरी दुर्दशा हो रखी थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। और ये 1996 के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने हमारे को ये करके दिया था, गुरु नानक सिंह रिपोर्ट के अनुसार। तो समाज जो है कौन सा नाराज ये नाराज ये हैं सर, जो 18 साल से इनके जो बच्चे लग रहे थे, जब बताया तो मैंने 92% लाभ एक जाति ले रही है, और 8% में हम 42 जातियाँ थी। वो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बताओ। मतलब इतना बुरा हाल था, पूछो मत। मैं तो मानता हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट जी ने इतना अच्छा निर्णय दिया है। बहुत ही क्या मेहनत करने के बाद हमने चंदा भी उगाया है, बहुत कुछ किया है। और सर क्या नाम एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये चौधरी भजनलाल जी ने 1996 में हमारे को लागू किया था। 1996 से 2005 तक उसके अंदर के नाम हमारे बच्चे भी काफ़ी लगे थे। जैसे ही हुड्डा सरकार आई, हुड्डा सरकार ने आते ही के नाम शैलजा जो थी अपने हरियाणा में मंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक तौर प्रदेश अध्यक्ष थे, फूल सिंह मौलाना जी थे, इधर से गीता भुक्कल जी थी। इन्होंने सभी ने दबाव बना के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, और ये हमारा ए वर्ग को तोड़वा दिया था। और हमने देखो हमारा
दिल देखो, एक हाई कोर्ट के ओनली वन जजेज फैसले पे हम चुप्पी साध गए और 18 साल तक लड़ते रहे। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया है और इस फैसले को ये इनकार कर रहे हैं मानने से और ज़बरदस्ती खामखा दिक्कत कर रहे हैं, रोडों पे उतरे हुए हैं। इनका कोई अधिकार नहीं बनता। जब हमने के नाम एक जज का जो फैसला आया, हम आराम से बैठ गए। हम कोर्टों का, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, उनका मान सम्मान करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो इन्होंने क्या नाम रोड पे उतरे हुए हैं, रोड पे उतर के और तो क्या है, जो सीनियर जस्टिस हैं अपने चंद्रचूड़ जी, उनको भी धमकी देने का काम किया। बताओ उनकी क्या औकात, और भारत बंद करने का आह्वान भी कर रहे हैं। मतलब ये भारत बंद कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हमारे को तो समझ नहीं आता। जब हम सारे इकट्ठे थे, तीनों समाज, धानक, वाल्मीकि, चमार और ये छोटी जाति जितनी भी हैं, ये सब इकट्ठे थे, जब तो भारत बंद कामयाब हुआ। ये 2 अप्रैल को हमारे को याद दिलाते हैं। 2 अप्रैल में हम सभी जातियाँ थे और वो बहुत अच्छा निर्णय था, हमने बंद करके भी दिखाया भी। और ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले हुए हैं। हम तो उस समय पे नहीं लड़े। 2008 में जब ये टूटा था, जब आंदोलन लड़ा था, आंदोलन लड़ने के बाद हमारे को इतने केस लगाए गए थे, देशद्रोही केस लगाए गए थे, बहुत पिटाई भी हुई थी। मतलब 135 आदमियों के हमारे हाथ पैर तोड़े गए थे और मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में हमारे को दाखिल भी नहीं किया गया था।